इतनी बार 1 सेकंड, इतने टाइम पर 1 सेकंड में हम सबको 1 सेकंड में हम सबको इतनी बार कर्म आश्रम हो जाता है। इस प्रकार से ये जगन्युक्त संख्यात है। अब जगन्य परित संख्यात वगैरह जो बाकी हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है, हमारा समय हो गया है। बहुत बहुत अद्भुत डिटेल है। पंडित जी एक प्रश्न है क्विकली कि ये एक एक दाना ही क्यों लिया, 10-10 दाना की क्यों बात नहीं की? तो हमें ऐसा थोड़ी है, ऐसे तो हम सारे दाने डालते हैं अपने जेब खाली करके। हमें ये कितना लंबा है वो, उसका डेप्थ। अभी हमको कभी मौका मिलेगा तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं पीपीटी आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। शुरुआती अनेकांत जी आपका स्वागत है। माइंड बॉगलिंग है एकदम से। हाँ, माइंड बॉगलिंग बढ़िया है, बहुत अच्छा। शुरुआती आपको मेरा आवाज सुन रहा है आपको? जय जिनेंद्र जी। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आपका जय जिनेंद्र। तो आप हमारा जो आपने लिया था ना चौथा अधिकार मोक्ष हाँ जी, प्रकाशक का, वो आप आज कंटिन्यू करने वाले हैं ना? हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ ठीक है। आवाज मेरी क्लियर आ रही? हाँ जी, आ रही है। हाँ ठीक, शुरू करते हैं। मंगलाचरण हाथ जोड़ेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रकटे मोक्ष उपाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रकटे मोक्ष उपाव। पिछले संडे को हमारा चौथे अधिकार इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी। पिछले संडे में हमने क्या देखा था कि मिथ्या दृष्टि का जो स्वरूप है, मिथ्या दर्शन का स्वरूप है, वह किस प्रकार होता है, वह जीव कैसे कैसे मान्यताएं रखता है, किसको किस वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता है कि नहीं, इस बात पर अपनी चर्चा चली थी। पहले तो संसार के जो बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उनका स्वरूप है, वो वह विस्तार से उन्होंने दिया है। हमने इस बारे में चर्चा भी की। दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं लेना है, अन्य कुछ लेना नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष का कारणभूत नहीं है। इस प्रकार की भी चर्चा उठाई थी। और एक प्रश्न भी बीच में आया था कि यदि केवल ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार हो। तो वहां बताया कि प्रयोजन भूत तत्वों को ही जानना है, अप्रयोजन भूत तत्वों को नहीं जानना है। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत, इसमें हमें क्या कहा गया है, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि क्या प्रयोजन भूत है अपने लिए और क्या प्रयोजन भूत नहीं है। ठीक है, कई आगे का चैप्टर कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। देखिए, प्रयोजन भूत किसे जानना कि कोई एक पर्पस, इंग्लिश में कहे तो पर्पस, एम, मोटिव उसको कह सकते हैं। एक अपना उद्देश्य, लक्ष्य। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, कोई कार्य करना हो तो उसके प्रति अपना एम क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसको कहेंगे प्रयोजन। हम जीवन जीते हैं तो इस जीवन में हमारे कई प्रयोजन होते हैं, बहुत सारे हजारों प्रयोजन होते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है।
एक उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने का प्रयोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। कोई भी अगर छात्र, एक विद्यार्थी, हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होता है कि आगे बढ़कर कोई बड़ा आदमी बनना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, अपना जो एम है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना, इसी का नाम प्रयोजन है ना। तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत जो पदार्थ है इस मोक्ष मार्ग में कहे हुए पदार्थ है, ऐसे कौन से पदार्थ है, उसकी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए टोडरमल जी साहब ने जो इस ग्रंथ की अनुपम रचना की है वह बहुत ही उत्कृष्ट है। ऐसी चर्चा और कहीं नहीं मिलेगी। इतनी बढ़िया चर्चा उन्होंने की है। देखते हैं उनका क्या मत है, क्या कहना है कि यदि यह जीव माने किसी दूसरे के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। मैं, आप, हम सब, हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी और अन्य की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि भाई मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, हम ही मिथ्या दृष्टि है ऐसा समझ के चले। अपने को अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम अभी मिथ्या दृष्टि ही है, पहले ही गुण स्थान में है। ठीक हो, तो अपने को मान के समझना कि मैंने अभी तक वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं पहचाना है, प्रयोजनभूत तत्व को नहीं पहचाना है, तो मुझे किस प्रकार कार्य करना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए किस प्रकार उस मार्ग पर जाना होगा जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। तो क्या कहते हैं पंडित जी, देखिए सबसे पहले कि कहाँ है प्रश्न, शंका की है पंडित जी साहब ने, शंका की है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं, कौन कौन से पदार्थ ऐसे कौन से, नाम तो बताइए पहले। तो वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 में दूसरा पाठ है 7 तत्व नाम से। उसमें सबसे पहले दिया है जीवाश्रव संवरण आश्रव संवरण निर्जरा मोक्षास्तत्वम। 7 पदार्थ, 7 तत्वों के नाम गिनाए हैं वहां पर। उसकी परिभाषा भी नीचे दी हुई, क्या दी हुई है कि जिनके श्रद्धान और ज्ञान, जिनके आचरण बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और सच्चे सुख की प्राप्ति ना हो सके, उसे हम प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। क्या कहा, ये तो नास्ति से परिभाषा हुई। अस्ति से परिभाषा करें तो क्या होगा, ऐसी होगी परिभाषा। देखिए, जिनके श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के होने पर हमारा दुख दूर हो सके और हम सुखी हो सके, उसका नाम प्रयोजनभूत तत्व है। ठीक, इस प्रकार की ये परिभाषा है। तो प्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से गिनाए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उसमें और 1-2 पदार्थ यदि डालेंगे तो 9 तत्व हो जाते हैं, 9 पदार्थ हो जाते हैं। कौन कौन से मिलाने इसमें, पुण्य और पाप यदि इसमें मिलाएंगे तो वे प्रयोजनभूत तत्व कहलाते हैं। तो इन्हीं को हमें जानना है। तो सबसे पहले इनके नाम बताए, गिनाए गए कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत जो पदार्थ है वो कौन कौन है। तो देखो क्या कहते हैं, समाधान करते हैं पंडित जी। इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। सबसे ही पहली लाइन है, बहुत ही गजब की लाइन है। क्या कहा, हम व्यवहार में देखते हैं कहीं पर भी हर क्षण हम यही विचार करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, दुख से मुक्त हो, हम यही विचार करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है, वो हमेशा यही कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होती तो मैं बड़े मौज से रहता, ऐसा विचार करता है। सुख प्राप्त करना है, सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है कि दुख का विनाश हो और सुख प्राप्त हो। यही सब जीवों का उद्देश्य है, लक्ष्य है, प्रयोजन है। ठीक है,
किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, मात्र एक ही प्रयोजन है, सुख प्राप्त करना। दुख का अभाव हुआ सो सुख का उत्पन्न होना। ठीक है, इस जीव को तो प्रयोजन एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। सुख ही चाहिए सभी को, दुख तो किसी को चाहिए नहीं। कोई है ऐसा कोई कि जिसे मुझे तो दुख चाहिए भैया, सुख की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सुख की ही सभी अभिलाषा करते हैं, सुख की ही सभी इच्छा करते हैं, सुख को पाने का जो प्रयत्न करते, दिन रात प्रयत्न करते हैं सुख को पाने का। ये जो हम जो किताब पढ़ रहे हैं अभी, ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसके पीछे हमारा कोई प्रयोजन है क्या कोई प्रयोजन? हाँ, हमारा प्रयोजन है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे हमारा एक प्रयोजन है। वो क्या है? को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। कोई भी व्यक्ति अच्छी चीज करता है तो किस उद्देश्य से करता है, किस प्रयोजन से करता है? कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे सुख मिले, मैं अच्छे मार्ग पर चलूं, मुझे सुख मिले, इस उद्देश्य से करता है ना? तो किसी जीव का अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी उद्देश्य नहीं है, मात्र दुख का न होना और सुख का होना, यही उसको लगता है, यही उसका उद्देश्य है और यही प्रयोजन है। ठीक है? हाँ जी। देखो, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से ही होती है। जीवादि का श्रद्धान करना, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएगी, है ना? तो यदि हम बाजार में जाते हैं, उदाहरण के रूप में यदि हम बाजार जाते हैं तो वहां से केले खरीदते हैं, तो उसमें प्रयोजन भूत क्या है? अंदर का केला प्रयोजन भूत है, और बाकी जो उसका पिल है, बनानास पिल है ना, केले का छिलका, वो हमारे लिए अप्रयोजन भूत है, उसको हम फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार इस जीव को वास्तव में तो प्रयोजन भूत 7 तत्व है, जीवादिक 7 तत्व है, वही उसको प्रयोजन भूत है और अन्य कुछ भी नहीं है। तो कैसे? वो कहते हैं, देखिए, सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या कहा? दुख दूर करना है तो आपा पर का। ये आपा पर कौन है भाई? आप, आपा पर माने में स्वयं और पर का, आप और पर। आपा माने में स्वयं, पर माने मुझसे भिन्न दूसरी वस्तुएं जो भी हो, मेरा और पर का जितने भी बाह्य पदार्थ आते हैं वो सब पर हो गया। इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, है ना? अवश्य नहीं होगा तो क्या होगा? सुख प्राप्त नहीं कर सकते। शर्त ही रखी है, पहली शर्त, यदि दुख दूर करना हो तो सर्वप्रथम आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे? अब आपा पर का ज्ञान ही नहीं है, अपने को कैसे पहचानेगा? सुखी किसको होना है? मुझे ही होना है, किसी और को नहीं होना है। तो मुझे मेरा ही ज्ञान नहीं है तो मैं अपना दुख दूर कैसे करूं? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो, प्रयोजन के एक संबंध में एक बात आती है, जैसे हंस है, हंस, श्वान, अगर उसके सामने दूध में पानी मिलाकर अगर रख दिया जाए एक कटोरे में, तो वो क्या करता है? श्वान क्या करता है? दूध चूस लेता है, अंदर डाल देता है पेट में, और जो पानी है
वो उसी में रह देता है। तो उसके लिए प्रयोजनभूत क्या है? मात्र दूध प्रयोजन है, पानी उसके लिए प्रयोजन कुछ नहीं है, तो वैसा ही वो छोड़ देता है। तो अपने लिए भी प्रयोजनभूत क्या है? जीवादिक 7 तत्व प्रयोजनभूत है, और बाकी जो भी जितनी भी सारी चीजें आती है वो सारी अप्रयोजनभूत है। हमारा उससे कुछ भी नाता नहीं है। जिससे हमारा सुख दुख का संबंध हो, सुख का संबंध हो, वह प्रयोजनभूत है। बस इतना जानना, मात्र इतना जानना। तो क्या कहते हैं देखो आगे, आपा पर को एक जानकर अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? क्या कहा? यह भी गजब की लाइन है। क्या कही? आपा पर को एक जानकर, यहां तो आपा पर को ज्ञान अवश्य होना चाहिए, यहां कह दिया। और यदि ज्ञान एक जाना, आपा पर को एक जाना, शरीर और आत्मा को एक जाना, खुद को और पर वस्तुओं को एक जाना, तो अपना दुख दूर करना है और करे पर का, तो अपना दुख दूर हो सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। जैसे खेलते वक्त किसी को चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, मैं उपचार करूं दूसरे का, तो ये हो सकेगा क्या? मुझे दवाई लगी सकेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकती। अपने को अगर दवाई नहीं लगूंगा तो वो जो लगा हुआ है वो कैसे होगा, ठीक कैसे होगा? रोग मुझे हुआ और दवा दूसरे की कर रहा है, तो ये कैसे संभव होगा? तो उसमें मेरा रोग ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वही बात यहां कह रहे हैं कि आपा पर को यदि एक जाना तो अपना दुख दूर करना है और पर का ही उपचार करे, तो अपना दुख तो अपने को सुख मिल ही नहीं सकता, अपना दुख दूर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। अपने से पर भिन्न है ऐसा जान लिया। अब क्या कहते हैं, जीव ने ऐसा जान लिया कि आपा पर का ज्ञान होने पर अपने से पर भिन्न है ऐसा जान लिया उसने, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे। अहंकार ममकार माने पर वस्तुओं को मैंने किया ऐसा गर्व वाली बात करे। ममकार, ये वस्तुएं मेरी है, इसे मैं अपना मानता हूं, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सारी पुत्र पत्नी ये सारी चीजें मेरी है, ये मेरे है, ऐसा ममकार अहम बुद्धि धारण करे, अहंकार उत्पन्न करे, तो उससे दुख ही होता है, उससे भी सुख नहीं होता। आपा पर का ज्ञान होने पर दुख दूर होता है, एक यही शर्त है बस। तो सबसे पहली लाइन वही कही कि यदि दुख दूर करना हो तो आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी हमारा दुख दूर हो सकता है। जैसे किसी ने ऐसा प्रयोजन रखा, उद्देश्य रखा, एक लक्ष्य रखा कि मुझे शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न बताना, भिन्न भिन्न मानना है, ठीक है। अब उसे पता ही नहीं है, वो तो मान रहा है शरीर और आत्मा को एक, परंतु उसे ज्ञान नहीं है। अब वो आत्मा को जान रहा है, जानने में लगा है, प्रयत्न कर रहा है, परंतु सारी शक्ति किस में लगा दी? पर को जानने में लगा दी, शरीर में लगा दी। तो आत्मा सुखी हो पाएगा? आत्मा स्वभाव से तो सुखी है, पर इस मिथ्या दृष्टि की जो मान्यता है वह पर में बहुत ज्यादा है। पर वस्तु में अहंकार बुद्धि करता है, अहम बुद्धि करता है, ममकार करता है, कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, ममत्वपना, ये सारी चीजें वो करता है।
तो करना चाहता है खुद का कल्याण और कार्य कर रहा है शरीर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत साल पहले शिवभूति मुनिराज थे। कौन से मुनिराज? शिवभूति मुनिराज। उनको तो एक अक्षर का ज्ञान नहीं था, एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं था। उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। नमोकार मंत्र, मुनि थे, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। फिर उन्होंने कैसे सुख प्राप्त किया? यही पहली लाइन यहां पर घटित होगी। आपा पर का ज्ञान उन्होंने किया, बस इससे ही सुख प्राप्त हुआ। तुष्माश भिन्न, उड़द की दाल अलग है और उसके ऊपर का जो छिलका है वो अलग है। ऐसा मात्र दाल अलग और छिलका अलग, स्व अलग और पर अलग, ऐसा मात्र भिन्न जानना मानना। उन्होंने सुख प्राप्त कर लिया, शिवभूति मुनिराज थे। तो ऐसा आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, मात्र पहली शर्त, उससे ही सुख हो सकता है। पहली शर्त ये रखी। और क्या कहते हैं? आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव है। मैं बस में बैठूंगा ही नहीं तो पहुंचूंगा कैसे? मैं स्वयं का यदि कल्याण नहीं करूं, स्वयं में कार्य नहीं करूं, स्वयं को जानने का कार्य नहीं करूं, तो मुझे फल मिलेगा कैसे? उसका कैसे फल मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। कहीं जाना है बस में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सही बस में जाना पड़ेगा, बरोबर, सही चीजें करनी पड़ेगी, सारे कार्य सही करने पड़ेंगे। यहां तो ऐसी ही शर्त है, यदि वस्तु स्वरूप को सही जानो, जैसा आत्मा है वैसा जानो, तो सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार यहां कहते हैं कि जो जीव अजीव का यदि ज्ञान हुआ तो ही स्वयं जीव है ऐसा श्रद्धान हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है। और बाकी जो शरीरादि जो पदार्थ है वो सारे अजीव है। मैं तो स्वयं जीव हूं, खुद को ही जानना है बस, है ना। देखिए अब आगे कहते हैं, यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो, लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। क्या कह दिया, गजब कह दिया ये तो। क्या लक्षण आदि माने? इसमें लक्षण कौन कौन से लेने हैं? उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, उसमें कहा है उपयोगो लक्षणम, ये सूत्र आया हुआ है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। उपयोग में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ऐसे दो भेद आते हैं। द्रव्य संग्रह में भी चौथा है, उपयोगो दुवियप्पो दंसनानम च दंसनम च दुधा। उपयोग दो प्रकार का है, यही जीव का लक्षण है ना। तो यदि लक्षण आदि द्वारा, ज्ञान दर्शन द्वारा, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन है। जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। पहचान अगर हो गई जीव अजीव की, जीव ये है अजीव ये है, तो पर की भिन्नता भाषित होती है। इसलिए जीव अजीव को जानना तो है ही, क्योंकि सुख प्राप्त करना है, इसलिए जीव अजीव को जानना चाहिए। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। क्या कहा? सबसे बड़ी बात कही, सुनो ध्यान से सुनो। जीव अजीव का ज्ञान होने पर, यदि ज्ञान हुआ अपने को, तो जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से, जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से माने जिन पदार्थों को हम
अलग जान रहे थे। सच्चा स्वरूप जैसा वस्तु का, उस वस्तु का जैसा स्वरूप है, उस वस्तु को उसी प्रकार हम नहीं जान रहे थे। तो यदि हम जीव अजीव की पहचान कर ले, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उन्हें जाने, तो क्या होगा? दुख दूर होगा, यथार्थ श्रद्धान होगा। इसलिए जीव अजीव को जानना। जैसे कोई एक व्यक्ति नई नई कार लेकर शोरूम से अभी बाहर निकला है और नई नई कार लेकर आ रहा है, उसे कुछ पता नहीं है, बस मात्र इतना जानता है मुझे गाड़ी चलाना है, गियर डालना है और आगे बढ़ाना है, अपने घर तक ले जाना है। बाकी उसको कुछ पता नहीं, ठीक है, बाकी और कुछ भी पता नहीं है। और बीच में ही कार में कोई बिगाड़ आ जाए तो क्या होगा? अटक जाएगा। उसे तो कुछ पता नहीं, उसे तो कुछ पता नहीं है। अब तो क्या होगा? उसे कुछ पता ही नहीं है, तो कैसा फिर उसका कारण कैसे ढूंढेगा, कैसे जानेगा वो? और अगर मानो कोई मास्टर ही हो, कार चलाने में कोई मास्टर हो और बीच में ही गाड़ी रुक जाए तो क्या होगा? वो सही ठीक करके घर चला जाएगा, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान है। उसने जाना है कि यदि गाड़ी में बिगाड़ हो जाए तो उसको ठीक कैसे करें। तो उसी प्रकार ज्ञान होना अवश्य है। किसका ज्ञान? स्वयं का और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब उसे कुछ पता ही नहीं था गाड़ी का, कार का जो बिगड़ गई थी कार, उसे पता ही नहीं था, तो फिर वो कैसे सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? माने उसको घर जाना है तो वो कैसे, मार्ग नहीं मिल सकता उसको। सब सीख ले, सब ज्ञान कर ले, पहले तो जीव अजीव का ज्ञान कर लो, बाकी सब पता चल जाएगा। एक बार मोक्ष प्राप्त हुआ तो सब पता चल ही जाता है, एक समय में ज्ञान में सब झलक जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। दुख का कारण क्या है? कर्म बंधन है। हमको जो दुख होता है वो कर्म के ही कारण होता है। कर्मानुरूप वर्गणाएं हमसे आत्मा में चिपक जाती है और हमें दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्या कारण है इसका? कर्म बंध क्यों आते हैं? वो खुद नहीं आते, उनको हम आमंत्रण निमंत्रण देते हैं। कैसे आमंत्रण देते हैं? आगे लिखा हुआ है, देखिए। उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। ये वहां पर कारण बताया। सबसे बड़ा तो कारण यही है। जीव में क्या क्या पाया जाता है? मिथ्यात्व पाया जाता है, शुभ अशुभ भाव पाए जाते हैं, अव्रतादिक भाव पाए जाते हैं। इसी कारण कर्म बंधते हैं। शुभ अशुभ भाव भी अच्छा नहीं है, ठीक है, शुभाशुभ भाव भी अच्छा नहीं है, मिथ्यात्व भी अच्छा नहीं है। तो उनके कारण यह जीव कर्म से बंधा हुआ है, यही कारण है बस। 8वें अध्याय में कहा है मिथ्यात्व आदि। क्या क्या है मिथ्यात्व आदि में? क्या लेना? शुभ अशुभ भाव तो लेना ही, अव्रतादिक जो कषाय होती है वो भी लेना, और क्या लेना? मिथ्यात्व भी तो लेना है। तो मिथ्यात्व 8वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में कहा है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंधित, यही कारण। तो इनके कारण कर्म बंधन होता है। यदि इनको नहीं पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करें? बताइए। कोई तू है, उसे हम नहीं जानेंगे तो उसका ज्ञान हमें कैसे होगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दरवाजा है, अंदर रूम में बैठे हैं, उधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इधर अपने को ठंड लग रही है,
यदि हम जानेंगे ही नहीं कि ठंड लगने का कारण क्या है, वो तो बताओ पहले कि यहाँ पर कारण बताया हुआ है मिथ्यात्वादी जितने भी भाव है वो सारे कारण कर्म बंध को कारण है। तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, उसका कारण तो जानो कि क्यों ठंड लग रही है भाई। पहले तू दरवाजा बंद कर दे तो ठंड नहीं लगेगी। तो कर्म को तू निमंत्रण दे रहा है आने के लिए, तो वो तो चिपक ही जाएंगे, उससे तो दुखी होगा, है ना। यदि मिथ्यात्वादिक आश्रव भाव तू शुभाशुभ भाव तू नहीं करेगा तो दुख तो तुझे नहीं होगा, और करेगा तो कर्म आकर चिपक जाएंगे, कर्म बंधन होगा। और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। अभाव नहीं करेगा तो कर्म बंधन क्यों नहीं होगा, अर्थात होगा ही, प्रश्न में ही उत्तर होगा ही, इसलिए दुख होता ही है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है, सुखमय नहीं है, वो दुख ही देने वाले हैं। जितनी भी कषाय हम करते हैं, 5 पाप करते हैं, अभक्षण करते हैं, वो सारे मिथ्यात्व में आ जाते हैं, वो सारे दुखमय ही है, दुख ही देने वाले हैं, सुख देंगे ही नहीं। यदि उसको दूर करे तो सुख मिल सकता है। यही बात यहां पर चल रही है ना। और क्या कहते हैं, यदि उन्हें जो का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जानना, आश्रव की बात चल रही। जो का त्यों, जैसा है वैसा अगर नहीं जाने, किसको, उन्हें माने किन्हें, उन्हें माने किन्हें, आश्रव को, आश्रव तत्व है ना, उसको जो का त्यों नहीं माने, कर्म बंध को जो का त्यों नहीं माने, मिथ्यात्वादिक जो भाव है, तो उनका अभाव नहीं करे तब दुखी ही रहे। पहले तो जानना तो पड़ेगा कि इस चीज को मुझे हटाना है, मुझसे दूर करना है, ये दुखदायक है। रास्ते से जाते वक्त मुझे कांटा लग गया, पैर में कांटा घुस गया, तो यदि उसको दूर नहीं करेगा तो तुझे दर्द होगा ही, और यदि नहीं हटाएगा तो वो दर्द देता ही रहेगा और अंदर जाएगा, चुभेगा। और तो मिथ्यात्वादिक भाव है वो दुखमय है, तो उसी को तू पहचान। ये किसी और की बात नहीं चल रही, मैंने पहले ही बता दिया, किसी और के संबंध में बात नहीं चल रही है यहाँ पर, मैं और आप सब के संबंध में बात चल रही है, आपके बारे में बात चल रही है, यहाँ पर मेरे बारे में बात चल रही है कि मैं जो ये मानता हूं ये सारा गलत कार्य है, गलत मानता हूं, सब गलत मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, असत्य मान्यता है, खुद की बात चल रही है। इसे खुद के ऊपर जमा लेना कि मैं ऐसा करता हूं, तो क्यों करता हूं ऐसा, आधार है हमारे पास, शास्त्र है, इनका आश्रय लेकर हमें सुख को प्राप्त करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर गमन करना चाहिए। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंध है, बताई दिया है कि समस्त जो दुख का कारण है वो कर्म बंध है। यदि अच्छे कार्य नहीं करेंगे, कोई गलत कार्य करेंगे, अभक्षण करेंगे, हिंसादि 5 भाव करेंगे, मिथ्यात्वादिक आश्रव भाव करेंगे, अविरति कषाय करेंगे, तो कर्म बंध आकर चिपकेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ देंगे। ठीक है। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। पहले कहा जीव को जानना, फिर आश्रव को जानना,
अब कह रहे बंध को भी जानो, क्योंकि 7 तत्वों को ही जानना है ना। समस्त दुख का कारण क्या है? कर्म बंधन है। यदि उसे न जाने, किसे? कर्म बंधन को नहीं जाने कि कहां से आ रहे भाई, आश्रव आ कहां से रहे हैं, यदि उसे नहीं जाने तो उसे मुक्त कैसे हो? नहीं हो सकते, उसका उपाय भी कोई नहीं कर सकता। पहले जानना जरूरी है, उसके ही निमित्त से यह जीव दुखी होता है, इसलिए बंध को भी जानना जरूरी है। आत्मा से कर्म बंधते हैं तो किस कारण से बंधते हैं उसको भी जानना है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। 7वें अध्याय का 6वें अध्याय का पहला सूत्र, आश्रव निरोध संवर। आश्रव का अभाव करना, निरोध माने अभाव, नाश प्राप्त करना, आश्रव का अभाव करना ये संवर है ना। संवर किसे कहा? कर्म आकर रुक नहीं गए, कर्म तो आश्रव से आए, अब उसको वही रोक दिया, उसका नाम आश्रव। ठीक है, कर्म आ रहे थे, जो आने की गति है उनको वहीं पर रोक दिया, उसका नाम श्रवण है। ठीक है, इसलिए आश्रव का अभाव करना, आश्रव में कर्म आते हैं और संवर में कर्म रुक जाते हैं, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, है ना। आश्रव को नहीं जानेंगे, वही बात चल रही है बंध के संबंध में, आश्रव के बंध में, संवर में भी वही बात चल रही है कि उसका स्वरूप नहीं जाने तो उसमें परिवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। यदि यह जीव उसमें परिवर्तन नहीं करता है, उसको नहीं जानता है, तो आश्रव ही रहता है, तो वर्तमान काल में भी और भविष्य में भी दुखी भोगता है। इसलिए संवर को जानना, संवर को जानोगे तो ये सारा मैटर नहीं होगा, ये सारा विषय कषाय आदि जो भाव आते हैं वो सारा नहीं होगा, वही रुक जाएंगे कर्म। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। क्या कहा? कथनचित, कथनचित का अर्थ क्या हुआ? कथनचित का अर्थ यहां पर लेना किसी प्रकार, क्या लेना? किसी प्रकार। किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। शुद्धि की वृद्धि करना, उसका नाम निर्जरा है। ठीक है, शुद्धि में वृद्धि माने बढ़ोतरी, उसका नाम निर्जरा है। कथनचित का मतलब किसी प्रकार, किंचित माने थोड़ा, थोड़ा सा लेना, यहां पर यह विशेषण दिया है किंचित। किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम मोक्ष है। और यदि सर्वथा ले तो, अगर यदि सर्वथा लेंगे, सर्वथा कर्म बंध का अभाव करना सो मोक्ष हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा किरना निर्जरा, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों को वहां वही रोक देना संवर, और अब जो अंदर आए हुए थे उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना, उसका नाम निर्जरा है। उसे निर्जरा कहा है यहाँ पर, है ना। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, इसका मतलब यह हुआ कि स्वभाव के सन्मुख रहकर प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न करना, स्वभाव के सन्मुख रहने का प्रयत्न करना। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे। बंध का अभाव सो निर्जरा, जिससे दुखी ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। किस किस से दुख होता है और क्या प्राप्त करना है, वो सारी बात यहां पर बता रहे। यदि मैं तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष दिया है।
पृष्ठ क्रमांक 79, पहले ही लाइन है। यहाँ क्या निर्जरा में क्या दिया था? कथनचित, किंचित, किसी प्रकार से, थोड़ा, यदि थोड़ा कर्म बंध का अभाव हुआ उसका नाम निर्जरा, और सर्वथा कर्म बंधन का अभाव, सब कर्म निकल गए, उसका नाम क्या है? उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को सहे। इसलिए जीव को मोक्ष को जानना चाहिए। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जान। सात तत्व का यहाँ पर निरूपण हो गया। मैं छोटी अगर एक मैंने पॉइंट बनाकर लाए हैं, यदि मैं थोड़े शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, सारा विषय अभी तक जो पढ़ा है सारा ख्याल में आ जाएगा। देखिए, सुख प्राप्त करना है, किसे प्राप्त करना है? सबसे पहले तो किसे प्राप्त करना है? मुझे प्राप्त करना है। कि हाँ भाई, सात तत्वों के संबंध में चर्चा चल रही है, तो मुझे ही सुख प्राप्त करना है, मैं ही जीव हूं। तो मैं जीव तत्व हूं। सबसे पहला मैं जीव तत्व हूं, पहला तत्व हो गया। दूसरा, जहां भी जीवत्व का भ्रम उत्पन्न हो, जहां भी जीवत्व का भ्रम उत्पन्न हो, अब ये अजीव में क्या लेना है? इसमें पर पदार्थ नहीं लेना है, इसमें पर पदार्थ नहीं लेना। धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाधिक्रम, ये सारे नहीं लेना उसमें। अजीव में मात्र और मात्र शरीर को लेना है। क्यों शरीर को लेना है? क्योंकि हमें भेद विज्ञान किनसे करना है? पर पदार्थों से नहीं करना, शरीर से करना है। मात्र इसमें शरीर आएगा। अजीव में नंदीश्वर द्वीप नहीं आएगा, पंचमेरु नहीं आएंगे, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं आएगा, ये सारी चीजें उसमें नहीं आएगी। भेद विज्ञान जिससे करना है, अपनी आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान करना है कि यह जो जीव मिथ्या दृष्टि जीव बना फिर रहा है, जीव और शरीर को एक मान रहा है, उसकी ये गलत फहमियां दूर करनी है। तो उसे हमें जानना है, उसको दूर करना है। तो इसमें अजीव में शरीर आएगी। जितनी भी जीवत्व का भ्रम जहां उत्पन्न हो वो अजीव लेना, गलत फहमियां जितने भी उत्पन्न हो उसमें अजीव। इसमें मात्र देहों को लेना, क्योंकि भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में करना है। आश्रव समस्त दुखों का कारण वह आश्रव है, अभी बताया है। समस्त जो भी दुख है उसका कारण मात्र आश्रव है। मिथ्यात्वादी भावों से यह पर में अहम बुद्धि मम बुद्धि करता है, तो कर्म बंधन होता है, इसका आश्रव। बंध कर्म बंधन दुखों में कारण है। कर्म आते और बनते हैं, वो दुखों में कारण है, ये हुआ बंध। संवर आश्रव निरोध संवर, कर्म आने का अगर रोक देना वो संवर हो गया। आश्रव का निरोध कर दिया, अभाव कर दिया, वो संवर हो गए। निर्जरा बंध का अभाव करना, जितने भी बंध है उसका अभाव करना, उसका निरोध करना। जितने भी बंध कर्म बंधे हुए हैं उसको थोड़ा थोड़ा निकालना, थोड़ा थोड़ा, किंचित किंचित, उसका नाम निर्जरा। और पूर्ण सुख रूप दशा जो है वह मोक्ष है। यह करता पर में अहम बुद्धि करता है, मम बुद्धि करता है, कर्तृत्व पना मानता है, ममत्व बुद्धि करता है ना। इसके संबंध में एक समय सार में भी श्लोक आया हुआ है, एक कलश आया हुआ है, 196 नंबर 196। क्या कलश है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। भोक्तृत्वं न स्वभावोस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावाद वेदक। क्या अर्थ हुआ उसका? कि ये कर्तृत्व की भांति, माने कर्तृत्व के समान भोक्तृत्व भी इस चैतन्य का, इस जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा उसका लक्षण नहीं है। तो ये ऐसी प्रवृत्ति क्यों करता है? यह अज्ञान से भोगता है। अज्ञान है, उसे कुछ अभी समझ नहीं है, सात तत्वों की उसे समझ नहीं है, इसलिए ऐसा प्रवृत्ति होता है, इसलिए ऐसा प्रवृत्ति के मार्ग पर चल ऐसी प्रवृत्ति करता है। अज्ञान का यदि अभाव हुआ तो वह अभोक्ता हुआ, भोक्ता नहीं होगा फिर, है ना। इसके संबंध में अभी तो शायद मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया है, आधे घंटे से 15 मिनट है, 15 मिनट है अपने को। अच्छा ठीक है।
देखिए आगे देखिए, तथा शास्त्रादि द्वारा कथनचित उन्हें जाने। किन्हें? उन्हें माने किन्हें? यहां पर किन्हें लेना है? 7 तत्व, जीवादिक 7 तत्वों को यहां पर लेना है। शास्त्रादि द्वारा, बहुत पठन पाठन किया, शास्त्र स्वाध्याय आदि किया, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही इनका स्वरूप है, ऐसी प्रतीति न आई, तो जानने से क्या हो? बताओ। पहले तो सत्य सुनने को नहीं मिलता था, तो यह क्या करता है? सत्य सुनने को नहीं मिलता तो ग्रहण भी इससे नहीं होता। यदि ग्रहण किया तो व्यापार धंधे में आदि लगा रहा, व्यापार धंधे में लगा रहा तो उसे कुछ याद नहीं, धारणा में कुछ नहीं रहा, धारणा में कुछ नहीं रहा, तो फिर जो ग्रहण किया हुआ है, जो जाना हुआ है, सुना है, जो सुनने और ग्रहण करने का, वो तो निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। कदाचित यदि उसने धारणा में भी बैठा लिया 7 तत्वों को, जीवादि 7 तत्व धारणा में भी बैठा लिया, कदाचित उसके धारणा में भी है, भूला नहीं है, तो ऐसी प्रतीति कैसे होगी कि इन 7 तत्वों की ये 7 तत्व इसी प्रकार है, इसी स्वरूप के है, इनकी ऐसी ही प्रतीति कैसे होगी? नहीं होगी। तथा क्या कहा? शास्त्रादि द्वारा कथनचित उन्हें जाने, परंतु यह ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आई। जैसा जाना था, जैसा सुना था, जैसा ग्रहण किया था, वो धारणा में नहीं बैठा, और कदाचित बैठा तो वही प्रतीति कि यह ऐसे ही है, ऐसे श्रद्धान कैसे होगा? ऐसी प्रतीति कैसे होगी? ऐसा नहीं, तो क्या होगा? इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। श्रद्धान तो अवश्य करना चाहिए। क्या है, कई लोग सुनते तो है, ग्रहण करते तो है, पर धारणा में नहीं बैठता, दूसरी चीजों में लग जाते हैं, और यदि कदाचित धारणा में भी बैठ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे ये ऐसे थे कि नहीं, क्या ये मैं जान रहा हूं वो सही है? ऐसी प्रतीति नहीं होती, ऐसा नहीं मानते। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। सत्य श्रद्धान मात्र सत्य, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा आत्मा का स्वरूप है, अजीव का स्वरूप है, आश्रम का स्वरूप है, 7 तत्वों का जिस प्रकार स्वरूप है, उसी को उसी प्रकार मानना, उसमें उसी प्रकार श्रद्धा करना, वैसे ही प्रतीति करना, उसका नाम प्रयोजन है। प्रयोजन की सिद्धि तो उसी प्रकार होगी, उससे ही होगी। इसलिए जीवादिक पदार्थ है, वे ही प्रयोजन भूत जानना। कितना बढ़िया विश्लेषण किया है पंडित टोडरमल जी साहब ने, बहुत अनुपम ग्रंथ है ये, तो अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है। देखिए आगे जानते हैं। तथा इनके विशेष भेद, देखिए अब क्या कहते हैं, इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप है। क्या है, कौन कौन से है? इनके माने किनके? जीवादिक 7 तत्वों के पुण्य पाप आदि रूप भी है। इसमें शुरुआत में ही बताए थे ना, 7 तत्वों में 2 पदार्थ अगर जोड़ेंगे तो वो 9 पदार्थ 9 तत्व हो जाते हैं, 9 पदार्थ हो जाते हैं। पुण्य पाप उसमें और अलग से जोड़ दो, उनके ही विशेष भेद है 7 तत्वों के। उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। 7 तत्व और 2 पदार्थ उसमें, पुण्य और पाप, इनको भी यथार्थ रूप से जानना है, वो भी अपने लिए प्रयोजन भूत है। अन्य कुछ मत जानो, अन्य बाकी कुछ भी नहीं जानना है, बस 9 पदार्थ को जानना है, जीवादि 7 तत्व और पुण्य पाप, यही हमारे लिए प्रयोजन भूत है।
क्योंकि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवित, ऐसा कहा गया है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवित, माने सामान्य से विशेष बलवान होता है। ग्रंथ पढ़ने से मात्र कुछ नहीं, उसमें विशेष में जाओ। विशेष में क्या कहा गया है? जीव तो मात्र सामान्य, उसमें विशेष क्या लेंगे? उपयोगो लक्षण। उपयोग उसका लक्षण है, ज्ञान चेतना उसका लक्षण है, ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, विशेष हुआ। जीव सामान्य हुआ, ज्ञान दर्शन विशेष हुआ। तो यदि विशेष से अगर शास्त्र को जानेंगे तो अधिक अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा विस्तार हो पाएगा। तो सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो ये जो पुण्य पापादि रूप है, ये क्या है? विशेष भेद है, इनको विशेष रूप से जानो। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। सामान्य का यहाँ अर्थ लेना है आपको, संक्षेप में कथन करना, संक्षेप में, ठीक है। और विशेष का अर्थ लेना है आपको वर्तमान ज्ञान की निर्मलता, वर्तमान ज्ञान की विशेष निर्मलता। यहां पर विशेष का अर्थ ये लेना है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत है, पुण्य और पाप, ठीक है। इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। वही बात कही, क्या कहा? यदि इनका यथार्थ श्रद्धान हुआ, यथार्थ माने सच्चा, जैसा है वैसा श्रद्धान हुआ तो सुख होता है, दुख नहीं होता। और अयथार्थ श्रद्धान किया माने तो दुख दूर नहीं होता, वो झूठा ही रहता है, असत्य ही रहता है, वैसे नहीं हो सकता। फिर अब देखो यहाँ पर विशेष चर्चा की है, 2 बिंदु विशेष है यहाँ पर। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ है वे अप्रयोजन भूत है, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। देखो पंडित जी साहब ने, पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने ऊपर का, अपने सिर के ऊपर का कितना वजन दूर कर दिया, कितना भार दूर कर दिया उन्होंने। तो क्या कहा? और किसी चीज को, वस्तु को आप मत जानो, समय सार को मत जानो, तत्वार्थ सूत्र को मत जानो, गोमठ सार कर्मकांड को मत जानो, प्रवचन सार को मत जानो, और जितने भी आदि ग्रंथ है उनको मत जानो, पर वस्तु है उनको मत जानो। किसे जानना? मात्र प्रयोजन भूत तत्व को जानना। क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, किसका? अप्रयोजन भूत पदार्थों का, जो प्रयोजन भूत नहीं है। ऐसे अप्रयोजन भूत पदार्थ का श्रद्धान करो या मत करो, उससे सुख में, उसका सुख में कुछ कारण नहीं है, संबंध कुछ नहीं है, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। करो चाहे मत करो, सिर्फ एक काम करना, प्रयोजन भूत तत्व को जानना। बाकी जो अप्रयोजन चीजें हैं उनको आप जान भी सकते हो, नहीं भी जान सकते हो, जानो नहीं जानो, उसमें सुख दुख का कुछ कारण नहीं है, ऐसा बताया। कि यहाँ कहते हैं, अब देखो प्रश्न उठाते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या प्रश्न उठता है? देखिए, पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, हाँ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है? अरे भाई, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। क्या बताया? देखो आगे देखते हैं अपन। पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, हाँ जी कहे, तो उनमें सभी पदार्थ आ जाते हैं। किसमें? जीव में। जीव तो मैं स्वयं हूं, हाँ मैं हूं। और अजीव में तो सारे पदार्थ आ गए, वस्त्र आदि आ गए, घटपट आदि आ गए, बर्तन आ गए, घर के जितनी भी चीजें आ गई वो आ गई। धर्म जीव 6 द्रव्यों में से तो 4 तो आ गए। जीव अजीव तो यही कहे, धर्म अधर्म आकाश काल ये सारी तो अजीव ही है, अजीव। तो इसमें ही सारे गर्भित हो गए। तो अब बचा क्या? क्या कहते हैं कि अब बचा क्या? सारे तो जीव अजीव में तो सारे गर्भित हो गए,
अब कौन से बच्चे जो आप कह रहे हैं कि जो अप्रयोजनभूत है उसे नहीं जानना, अब कोई रहा ही नहीं, तो क्या कहते हैं उसका समाधान? पंडित जी कहते हैं देखो, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है। अब कौन से बचे? ये नहीं सिर्फ प्रयोजनभूत तत्व को जानना, उसमें बाकी चीजें तो नहीं डाली थी। अजीव में मात्र शरीर से भेद करना है, शरीर को भिन्न मानना है, उसमें बाकी चीजें नहीं लेनी है। जो प्रयोजनभूत है उसी को, अप्रयोजनभूत कुछ बचा हो नहीं बचा उसका कुछ लेना देना नहीं है। कहा ना कि उसे उसका श्रद्धान करो, उसे जानो या मत जानो, उसका सुख में कुछ कारण नहीं है। तो क्या कहते देखो, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है। हाँ भाई, जीव अजीव में ही है, क्योंकि जीव में हूं और बाकी जो दिख रहा है सारा पर है, अजीव है। परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है, विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थों को तो प्रयोजनभूत जानना। बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, जीव अजीव का श्रद्धान कर लिया, अब उसमें यथार्थ श्रद्धान किया, उसमें स्व पर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, श्रद्धान हो गया, उनसे सुख उत्पन्न हो, होता ही है। अथवा तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं होता और रागादिक दूर करने का तो नहीं होता, श्रद्धान नहीं होता। तो इसलिए उससे क्या होता है? दुख ही उत्पन्न होता है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत है। हाँ जी है। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ क्या है? अप्रयोजनभूत ही जानना। इसमें विशेष भेद कहे थे ना कि जीव सामान्य है, विशेष उसमें ज्ञान दर्शन है, और अजीव में, अजीव तो ये शरीर कैसा है? मूर्तिक है, रूपी है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, उसका आप श्रद्धान करना, क्योंकि अजीव में क्या लिया है? शरीर ही लिया है, तो उससे ही आप अपर का श्रद्धान उससे ही करना है। तो यदि उससे श्रद्धान हो जाएगा तो अपने आप ये रागादि दूर हो जाएंगे। स्व पर का श्रद्धान उसमें हो जाएगा, वो तो प्रयोजनभूत हो गया अपने लिए। जीव अजीव तो प्रयोजनभूत हुआ, और बाकी यदि रागादिक दूर नहीं हो तो वो तो अप्रयोजनभूत है। फिर यदि अपन ने जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान किया, यदि करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो, तो रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, ऐसा कोई नियम नहीं। तो उन जीव अजीव पदार्थों को अप्रयोजनभूत जानना है। ठीक है। यदि ऐसा कोई कह सकते जीव जुदा, ऐसा कहा है ना इष्टोपदेश में, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का, यही तत्व का सार, बाकी और कछु है नहीं, या ही को विस्तार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। जो जीव अजीव है ना, वो बाकी आश्रव बंध संवरण नेजर आदि जो भी है वो सारे जीव अजीव के ही भेद है। विशेष तो सामान्य तो विशेष तो यही है, बाकी जो है वो आश्रव बंध संवरण नेजर आदि वो उसी के भेद है। बाकी कछु और है नहीं, बाकी और कछु है ही नहीं है, यही का विस्तार है सारा। जितने भी शास्त्र आप देख रहे हैं वो किस लिए है? कि भाई अपने को जानो,
मोक्ष रूपी महल में प्राप्त हो जाओ, वहां विराजमान हो जाओ। इसीलिए मोक्ष के प्राप्त, ये क्या कहा है यहाँ पर, क्या कहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष की ओर बढ़ाने वाला, अग्रसर करने वाला, मोक्ष की ओर प्रकाश डालने वाला, यही है। जितने भी ग्रंथ, कोई भी आप ग्रंथ उठाओ, उसमें सारे ग्रंथ में प्रयोजन तो एक यही है कि अपने आत्मा को जानो, स्व पर को जानो, और उससे मुक्ति हो जाए तो मोक्ष रूपी महल में विराजमान। बस यही है, इसी का विस्तार है सारे ग्रंथ में, यही का, इसी का विस्तार है। तुवर जी, अभी अपना समय हो रहा है, आपको एक दो मिनट में पूरा करना है तो कर देना। हाँ ठीक ठीक, यही विस्तार है सारा। जैसे इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। यदि ऐसा कोई कहे कि मुझे भेद विज्ञान हुआ, मुझे भेद विज्ञान हुआ और सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करें? तो कहते हैं कि यदि आपको भेद विज्ञान हुआ तो सुख प्राप्त न हो, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। और जीव और अजीव को एक रूप जानो और दुख दूर हो, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। जीव अजीव को एक रूप जाना तो दुख होगा ही, यदि भेद विज्ञान हुआ तो सुख होगा ही, ये निश्चित बात है। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रयोजन चैप्टर है वो अभी हमारा समाप्त हो गया। वैसे बहुत समय हो गया है, बहुत समय से यह चैप्टर चल रहा है, तो अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। और आप प्रयोजनभूत तत्व को जानकर अप्रयोजनभूत जो तत्व है उसे ग्रहण न करें, सारे हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा जानकर अपने आत्मा को मोक्ष महल में विराजमान करें, ऐसी मेरी भावना है। इसी मंगल भावना के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप चिन्हवाणी लेने हैं तो ले लीजिए। हाँ जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र, बहुत ही अच्छे बताया। जय जिनेंद्र બધા ભાઈ બહેનોને। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। આપણે અહીંયા જ રેકોર્ડિંગ પૂરું મીટિંગ પણ બંધ કરીએ છીએ। हाँ जी।